हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज़। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का टॉपिक है, ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आजकल सभी एग्जाम्स में, भले ही वो स्टेट पीसीएस हो या वो यूपीएससी हो या वो एसएससी सीजीएल हो या वो सब इंस्पेक्टर के एग्जाम्स क्यों ना हो, उनमें आपको एक ना एक क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटी से मिल ही जाएगा। और हम जो एक फंडामेंटल ड्यूटीज होती है, हम एग्जाम टाइम पे या एग्जाम हॉल में अच्छे से इनको रिटेन नहीं कर पाते, क्योंकि हम इनकी जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं उन पे हम इतना फोकस नहीं करते हैं। तो ये आपको एक फ्री का बोनस मार्क्स है, तो आप इसको जरूर बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और जो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स अभी बताऊंगा, आप उसको अच्छे से क्रैम कर लीजिएगा, उसको अच्छे से मेरे साथ साथ रिवाइज कर लीजिएगा। दैट विल बी हेल्पिंग यू अलॉट। तो अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर हम बात करें, तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये सिर्फ सिटीजन्स पे एप्लीकेबल है, फॉरेनर्स पे एप्लीकेबल नहीं है। और जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, फंडामेंटल ड्यूटीज उसका पार्ट नहीं है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट नहीं है। इसके लिए हमें दो अमेंडमेंट एक्ट जो है वो याद रखने पड़ेंगे। वन इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एंड द अदर वन इज 86 अमेंडमेंट एक्ट। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से हम फंडामेंटल ड्यूटीज को लेके आए थे, हम 10 ड्यूटीज को लेके आए थे। और 86 जो अमेंडमेंट एक्ट था, उसमें हमने एक ड्यूटी और ऐड की थी। तो अभी टोटल 11 ड्यूटीज हैं। अगर हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पे देखें, so added through 46 Amendment Act in 1976, 10 duties were added, and the 11th duty was added through 86th Amendment Act. ये सिर्फ इंडिया पे एप्लीकेबल है, फॉरेनर्स पे एप्लीकेबल नहीं है। और फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कंसेप्ट है वो हमने यूएसएसआर से लिया है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि डीपीएसपी का जो कंसेप्ट है वो हमने कौन सी कंट्री से लिया है, डीपीएसपी का। इसका जो आंसर होगा आपको कमेंट सेक्शन में पिन बॉक्स में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब हम कमिटीज की बात बाद में करेंगे, पहले हम फंडामेंटल ड्यूटीज को याद रखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको एक सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना, आपको ए से लेके जे तक जो 10 अल्फाबेट्स है उसको आपको याद रखने हैं, ABCDEFGHIJ। आपको बस इस सीक्वेंस में ही जो हम इंग्लिश में अल्फाबेट्स लिखते हैं, आपको बस वैसे याद रखना है इसको। तो हम शुरुआत करते हैं ए से। तो ए से आप याद रखिए अबाइड। पहली ड्यूटी हमारी क्या है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो हमें क्या करना है, अबाइड करना है, किसको करना है, नेशनल एंथम को, नेशनल फ्लैग को और इंस्टीट्यूशन को। तो ए से क्या आ गया, अबाइड। देन बी से क्या है, बापू। बापू मतलब हमारे जो महात्मा गांधी है। हमारे महात्मा गांधी ने क्या बहुत बहुत नोबल आइडियल्स दिए थे, नोबल आइडियाज दिए, जिस जिस जो हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसको उसने इंस्पायर किया था। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अब सी जो होता है ना, वो सी जो है अल्फाबेट्स में थर्ड नंबर पे आता है। A B C थर्ड पे आता है, तो मतलब यहाँ पे तीन चीजें आएगी। वो तीन चीजें कौन कौन सी आएगी, सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो अगर हम देखें, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो अभी हम फिर से उसको रिवाइज करेंगे, पहले हम तीन रिवाइज करते हैं। तो पहली कौन सी है हमारी, ए है। ए से क्या है, अबाइड। तो अबाइड क्या आएगा, नेशनल एंथम को अबाइड करो, नेशनल फ्लैग को अबाइड करो। बी से क्या है, बापू या भगत सिंह। तो बापू भगत सिंह के हमें नोबल आइडियल्स आइडियल्स को है जो उनको चेरिश करना है। सी तीसरे नंबर पे आता है, तो सी से तीन चीजें आएगी, सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। डी से क्या है, डिफेंस। तो टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। अब ई देखिए, ई इंग्लिश अल्फाबेट में पांचवें नंबर पे आता है। पांचवें अल्फाबेट का मतलब यूनिटी। पांच का जो सात होता है वो यूनिटी को दर्शाता है। हमारी मुट्ठी बंद है तो हम मतलब यूनिटी है हमारी। तो इसमें क्या है, टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल पीपल ऑफ इंडिया ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी। कि अगर हमारी यूनिटी होगी तो हम जो है रिलीजियस डाइवर्सिटी में भी हम फलेंगे फूलेंगे। और जो डिग्निटी ऑफ वुमेन है हम उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे, और उसको जो है डेरोगेट नहीं करेंगे। तो इसे हमें याद होगा क्या, यूनिटी। अगर हम में यूनिटी होगी तो हम स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड को प्रमोट करेंगे। अब हम आते हैं एफ। एफ से क्या होगा, फोर्ट। हमें फोर्ट की रक्षा करनी है, फोर्ट को प्रोटेक्ट करना है। तो हमें एफ से किले को प्रोटेक्ट करना है। किले का मतलब कि टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। जो हमारा हेरिटेज है, हेरिटेज मतलब जो फोर्ट है, हमें उसको प्रोटेक्ट करना है। आप बस इसको याद रखिए कि हमें एच से क्या है, अपने हेरिटेज को, फोर्ट को प्रोटेक्ट करना है। देन आता है जी। जी फॉर ग्रीनरी। टू प्रोटेक्ट एंड improve the natural environment including forest, lakes, rivers, wildlife and to have passion for living creature. G for greenery. H से humanism. To develop scientific temper and humanism. Then अगर हम I की बात करें, तो हमारे महात्मा गांधी जी बोलते हैं, an eye for an eye will make the whole world blind. तो हमें नो वायलेंस, हमें वायलेंस को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करना। तो आई से क्या होएगा, आई फॉर एन आई, नो वायलेंस। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस। देन जे से हमारे आते हैं जडेजा जी, जादू। उनको हम जादू भी बोलते हैं। तो जादू क्या है, ऑलराउंडर है।
कि वो अच्छे फील्डर भी, अच्छे बॉलर भी, अच्छे बैट्समैन भी, मतलब वो अपने हर एक लाइफ के काम को वो एक्सीलेंटली फॉलो कर रहे हैं। जो क्रिकेट में एक ऑलराउंडर का काम क्या होता है कि अच्छा बॉलर भी, अच्छा फील्डर भी, अच्छा बैट्समैन भी है। तो ऐसे ही हमें भी टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी so that the nation constantly rise to higher levels of endeavor and achievement। चलो अब हम ना दोबारा सबको रिवाइज करते हैं ए से लेके जे तक। तो ए पे हम आते हैं, ए फॉर क्या है, अबाइड। अबाइड क्या करेंगे हम, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग को। बी से क्या है, बापू। बापू को क्या है, बापू के जो आइडियाज है, नोबल आइडियाज, हम उनको चेरिश करेंगे। सी तीसरे पे आता है, तो सी से क्या है, हम तीन चीजें, सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करेंगे। डी से क्या है, डिफेंस है, तो हम डिफेंस के लिए जब भी हमें बोला जाएगा हम जाएंगे, बी फॉर डिफेंस। ई से क्या है, ई पांचवे पे आता है, तो यूनिटी, मुट्ठी बंद है, तो हम स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड को प्रमोट करेंगे और वुमेन की जो डिग्निटी है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। देन एफ से क्या है, फोर्ट। फोर्ट को क्या करना है, हमें सेफ गार्ड करना है अपने क्या, हेरिटेज को। एफ से क्या है, फोर्ट। फोर्ट हमारा क्या, हेरिटेज। हेरिटेज को हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। जी फॉर ग्रीनरी, तो हमें जो एनवायरनमेंट की जो है रक्षा करनी है, लेक्स की, फॉरेस्ट की, रिवर्स की, हमें उनको प्रोटेक्ट करना है। एच से क्या है, ह्यूमनिज्म, तो हमें क्या लेके आनी है, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म। आई से क्या है, एन आई फॉर एन आई, यानी कि नो वायलेंस और पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना है, ठीक है। जे फॉर जडेजा, जादू, मतलब हमें एक्सीलेंसी लेके आनी है अपने हर एक स्फेयर में, हर एक लाइफ के स्फेयर में। अब जो आपकी 11th ड्यूटी है, ये आई थी 86 अमेंडमेंट एक्ट से, इसको आप वैसे ही याद रख लीजिए, ड्यूटी ऑफ गार्जियन टू प्रोवाइड एजुकेशन टू 6 to 14 years, ठीक है। अगर आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने अभी ए से लेके जे तक की शॉर्ट ट्रिक देख ली, और 11 ड्यूटी हमें याद होगी, ड्यूटी ऑफ गार्जियंस टू प्रोवाइड एजुकेशन टू 6 to 14 years, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे दो अमेंडमेंट एक्ट की, एक है 42nd अमेंडमेंट एक्ट और दूसरा है हमारा 86th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट से हमारी जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज है वो आई थी 1976 में, और 86th अमेंडमेंट एक्ट जो है इससे हम 11th ड्यूटी लेके आए थे। और साथ ही साथ हम आर्टिकल 21A, जो कि है राइट टू एजुकेशन, RTE, राइट टू एजुकेशन, हमने इसको इम्प्लीमेंट किया था। तो इसमें हमने ये बोला था कि जो 6 to 14 years तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन, हम सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एक एंड देन अगर हम दो कमिटीज की बात करें, तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से आई है। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में, एसएससी में, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो आई है। तो आजकल अभी एसएससी में एक क्वेश्चन आया था कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने कितनी रिकमेंडेशन दी थी, तो इन्होंने 8 रिकमेंडेशन दी थी, जिसमें से 5 को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया था, 3 को रिजेक्ट कर दिया था। जो वो 3 रिजेक्ट की थी वो कौन कौन सी रिकमेंडेशन थी, ड्यूटी टू पे टैक्स, इम्पोज पेनल्टी फॉर नॉट ऑब्जर्विंग ड्यूटी, और नो लॉ इम्पोजिंग पेनल्टी कुड बी चैलेंज इन कोर्ट। तो ये जो तीन जो ड्यूटी स्वर्ण सिंह कमेटी ने हमें दी थी, इसको गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया था। पहला था ड्यूटी टू पे टैक्स, कि टैक्स पे करना एक ड्यूटी होनी चाहिए, तो ऐसी कोई ड्यूटी नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज में। एग्जाम में क्वेश्चंस भी आता है कि इज द ड्यूटी टू पे टैक्स इज अ फंडामेंटल ड्यूटी, तो ऐसी कोई ड्यूटी नहीं है। और पेनल्टी इम्पोज करेंगे अगर हम ड्यूटी ऑब्जर्व नहीं करते हैं, तो इस ड्यूटी को भी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया, और इस रिकमेंडेशन को भी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया कि हम किसी लॉ को चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए पेनल्टी इम्पोज करता है। ओके, फंडामेंटल ड्यूटी स्टैट्यूटरी है, एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, ये आप पॉइंट याद रखिएगा। एंड इसके बाद आती है जस्टिस वर्मा कमेटी, जो कि 1991 में गवर्नमेंट लेके आई थी ताकि कुछ लॉज बना सके फंडामेंटल ड्यूटीज को इम्पोज करने के लिए। जैसे कि हम लेके आए प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट, कि अगर हम नेशनल फ्लैग की और नेशनल एंथम की हम अगर इंसल्ट करते हैं तो उसमें जेल का प्रावधान है। ऐसे ही हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेके आए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लेके आए। ये एक्ट जो है वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ग्रीनरी को प्रमोट करते हैं। तो ऐसे ही गवर्नमेंट जो है वो लॉज लेके आई थी। तो जस्टिस वर्मा कमेटी का आप नाम याद रखिए कि ये लीगल प्रोविजंस लेके आए थे फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। इन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि क्या अभी लीगल प्रोविजंस हैं फंडामेंटल ड्यूटीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, कि हमें नए कानून लाने की जरूरत ना पड़े। अब हम कुछ पीवाईक्यू देख लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की जो पहले एग्जाम्स में आए हुए हैं। The notion of upholding and protecting the sovereignty, unity and integrity of India is contained in, ये याद कीजिए, सी। सी से तीन चीजें आएगी, क्या, सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो क्या आएगी ये फंडामेंटल ड्यूटीज में। देन टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज प्रोविजन मेड इन फंडामेंटल ड्यूटीज। वही सेम क्वेश्चन आप देखिए यूपीएससी के में भी आया हुआ है 2015 में, और ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था एचसीएस में, हरियाणा सिविल सर्विस में। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अमंग द फंडामेंटल
duties of citizen laid down in the Indian Constitution, to preserve the rich heritage of our composite culture, to protect the weaker section from social justice, to develop scientific temper and to strive towards excellence in all sphere. तो अगर हम इसमें देखें तो ये क्या है, ये हमारा है फोर्ट, F4 फोर्ट। ये क्या है हमारा H4 ह्यूमनिज्म, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म। और ये क्या है हमारा जड्डू, जडेजा। ठीक है, J4 जड्डू की स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस। बट ऐसी कोई ड्यूटी हमने पढ़ी है टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, नहीं, ऐसी हमने कोई ड्यूटी नहीं पढ़ी है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 134। ओके, देन आंसर क्या है हमारा इसका 134 ही है। देन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, इनमें से कौन सी कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो अब ये देखिए, ये हमारा एच पे आ गया। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, आई फॉर एन आई। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ए आ गया। बट टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो ये हमारा सही आ जाएगा आंसर ए। अब एक एसएससी में बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर एसएससी सीजीएल 2024 में। तो वो क्या क्वेश्चन था, अ स्टूडेंट ऑन a स्कूल असाइनमेंट इज टेकिंग अ सेशन ऑन हाउ टू मेक कंपोस्ट एट होम फॉर यूजिंग इट एट अ पार्क, विच फंडामेंटल ड्यूटी इज ही परफॉर्मिंग। तो वो क्या कर रहा है, वो कंपोस्ट को यूज कर रहा है अपने पार्क में, अपने घर के जो पार्क है उसमें यूज करने के लिए। तो वो क्या कर रहा है, वो ग्रीनरी को प्रमोट कर रहा है, जी को प्रमोट कर रहा है ना। तो इसमें क्या आएगा, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। ओके, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है तो थोड़े से आपको एनालिटिकल लगेंगे, बट आप इसमें जो मेन, जो उसका टास्क है, जो मेन इसमें हाईलाइट है, आप उस पे फोकस करके फिर अपना आंसर दीजिएगा। तो थैंक यू, इसी के साथ हमने आज के पीवाईक्यूज भी कवर कर लिए और हमने फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो भी अच्छे से याद कर लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जो अपने जो फ्रेंड्स हैं जो यूपीएससी स्टेट पीसी इनकी तैयारी कर रहे हैं, आप उनको इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा कि 10 मिनट में उनकी जो एग्जाम से पहले फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो रेडी हो जाएं अच्छे से। थैंक यू वेरी मच। आप सबको ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।